दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के संदर्भ में। तो आज का हम लोगों का विषय है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। इस आयोग का गठन है वो माइकल सैडलर के नेतृत्व में किया गया था, इसलिए इसको सैडलर आयोग भी कहा जाता है। सैडलर आयोग, ठीक है, सैडलर आयोग। और इसकी जो अवधि थी वो थी 1917 से 1919। ये पूछा जाता है। यदि इसकी भूमिका के संदर्भ में बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, इसलिए उनका भारत पे ध्यान हट गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस विश्वविद्यालय का जो गठन किया गया था उसका मुख्य कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भारत में शिक्षा की प्रगति है वो कमजोर पड़ गई थी, अत्यंत कमजोर हो गई थी। इसलिए 1917-19 में इसका गठन किया गया। होता यह है कि 1916 में जो भारतीय विद्वान हैं सर आशुतोष मुखर्जी, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से ब्रिटिश प्रशासन को अवगत कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में लीड्स विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं माइकल सैडलर, उनके निर्देशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नियुक्ति कर दी जाती है। तो इसकी जो नियुक्ति है वो 14 सितंबर 1917 को होती है। जो नियुक्ति है या गठन है, नियुक्ति 14 सितंबर 1917 को। आयोग ने बड़े परिश्रम के बाद मई 1919 में अपनी रिपोर्ट दे दी। मई 1919 में अपनी रिपोर्ट दे दी। अब क्या क्या है इसमें रिपोर्ट में, कितने पेजों में दी है, ठीक, कितने भागों में दी है, तो इसने 17 भागों में अपना प्रतिवेदन दिया था। ठीक है, 17 भागों में, 17 भागों में इसने अपना प्रतिवेदन दिया था। अब इसकी मुख्य जो सजेशंस हैं, सुझाव हैं, वो क्या है, तो सबसे पहले देख लें आयोग का कार्यक्षेत्र। तो जो आयोग का कार्यक्षेत्र है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से अवगत होना है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है, और कलकत्ता विश्वविद्यालय को किस तरीके से एक उन्नतशील या प्रगतिशील विश्वविद्यालय बनाया जाए। तो इस संदर्भ में यदि हम देखें तो इस आयोग ने जो अपने सुझाव हैं वो बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए। तो आयोग ने 2 चरणों में अपने सुझाव दिए, एक माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में और एक विश्वविद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में। चूंकि इससे पहले प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में 1882-83 का आयोग में अर्थात जो भारतीय शिक्षा आयोग था उसने दे दिए थे। तो इस विश्वविद्यालय का मुख्य काम ये था कि जो माध्यमिक शिक्षा है और विश्वविद्यालय शिक्षा है उसके संदर्भ में अपनी सिफारिशें देना। तो इसने अपने जो काम किया है, तो सबसे पहले हम देख लें माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में, माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में, तो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या है कि इसने कहा कि प्रत्येक प्रांत में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की जाए, कि प्रत्येक प्रांत में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की जाए। तो ये बहुत ही पूछा जाता है प्रश्न कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो ये इसका, ठीक है, आप ध्यान रखें कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना का सुझाव जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दिया था या सैडलर आयोग ने दिया था। दूसरा यह था कि सबको प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो सभी का होना चाहिए। दूसरा ये था इसका सुझाव कि जो 12वीं की कक्षाएं हैं
उनको विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए। उसमें जो 12वीं की कक्षाएं थी वो विश्वविद्यालय से संबंधित थी, तो आयोग ने अपना सुझाव दिया कि 12वीं की कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए। अब जब अलग कर दिया जाएगा 12वीं की कक्षाओं को, तो उसने ये कहा कि 12वीं की कक्षाओं को 10वीं की कक्षाओं को के साथ जोड़ देना चाहिए। और माध्यम की जो बात की कि माध्यम क्या होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा का, तो उसने ये कहा कि जो मातृभाषाएं हैं, ठीक है, वो माध्यम बनानी चाहिए। आयोग ने ये अपना सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का जो माध्यम है वो जो देशी भाषाएं हैं उनको बनाना चाहिए, या जो मातृभाषाएं हैं उनको बनाना चाहिए। किंतु उसने एक ये शर्त रख दी कि अंग्रेजी और गणित को छोड़कर, अंग्रेजी और गणित का जो शिक्षण है वो अंग्रेजी में ही होगा। अब अगला उन्होंने कहा कि संकाय क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, तो संकाय के इसने, ठीक है, मुख्य बात इसमें आई कि संकाय क्या होने चाहिए, फैकल्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो इसने कहा कि कला, विज्ञान, ठीक है, वाणिज्य, ठीक है, और साथ ही साथ इसने व्यवसायिक का भी लगा दी कि भाई व्यवसायिक एक जो है विभाग वो भी बनाना चाहिए, वो भी संकाय बनाना चाहिए। तो 4 संकायों की बात की है, कला संकाय की बात की है, ठीक है, कला हो गया आपका, विज्ञान हो गया, कॉमर्स हो गया और वाणिज्यिक होगा। तो ये इसने मुख्य मुख्य अपने सुझाव दिए। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय ने ये कहा कि जो स्नातक विभाग में शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना है वो सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सजेशन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही की गई थी, ठीक है। स्नातक में जो शिक्षा है, ग्रेजुएशन में शिक्षा है, उसकी स्थापना सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सिफारिश पर या सुझाव पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही की गई थी। अब इसने कुछ अपने जो काम किए हैं विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में उनको देख लें, ठीक है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में जो विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में इसने कहा कि जो विश्वविद्यालयों को क्या है ऑटोनोमस बनाया जाए, ठीक है। ये जो विश्वविद्यालय की, ये भारतीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ की बात हो रही है कि जो भारतीय विश्वविद्यालयों को ऑटोनोमस बनाया जाए, स्वायत्त बनाया जाए। दूसरा क्या है कि जो विश्वविद्यालय हैं, भारतीय विश्वविद्यालय हैं, तो ये तो माध्यमिक शिक्षा वाला ही रिपीट हो रहा है कि उनको माध्यमिक शिक्षा से मुक्त किया जाए, माध्यमिक शिक्षा से मुक्त किया जाए। साथ ही साथ इसने ये कहा कि कोर्ट के स्थान पर जो उस समय विश्वविद्यालयों में सीनेट हुआ करती थी, सीनेट के स्थान पर कोर्ट की स्थापना की जाए, सीनेट के स्थान पर कोर्ट की स्थापना की जाए। और सिंडिकेट के स्थान पर, जो सिंडिकेट हुआ करती थी विश्वविद्यालयों में, उनके स्थान पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक, या कार्यकारी परिषदों का गठन किया जाए। साथ ही साथ इसने कहा कि बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड एकेडमिक काउंसिलिंग का गठन किया जाए। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड एकेडमिक काउंसिलिंग का गठन किसने किया था या स्थापना किसने की थी, तो यह कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने की थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव पर की गई थी। साथ ही साथ इसने कहा कि जो वाइस चांसलर का पद है वो वैतनिक किया जाए, जो वाइस चांसलर का पद है वो वैतनिक किया जाए। और इसने कहा कि जो डिग्री कोर्स है वो 3 वर्ष का किया जाए। बहुत ही अच्छी बात यहां से निकल के आ रही है कि जो डिग्री कोर्स है, ठीक है, वो उसको 3 वर्ष का किया जाए। तो ये कुछ इसके भारतीय शिक्षा से संदर्भित सुझाव हो गए। अब इसने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो की समस्याओं से अवगत कराया गया था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्या सुझाव होने चाहिए, तो इसने ये कहा कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसके बोझ को कम करने के लिए शीघ्र ही ढाका में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि कलकत्ता विश्वविद्यालय का बोझ कम हो जाए। क्योंकि ढाका उस समय भारत में ही था, बांग्लादेश तो था नहीं। अब इसके बाद इसने ये कहा कि जो विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं, ठीक है, जो शहर के कॉलेज हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय के शहर के कॉलेज हैं, उनको विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाए,
ठीक है, जो संबद्ध होंगे तो उनका जो शिक्षण कार्य है वो सही होगा। साथ ही साथ एक इसने अपना ये सुझाव ये भी दिया कि जो शहर से बाहर के कॉलेज हैं, कलकत्ता शहर से बाहर के कॉलेज हैं, उनको इस तरीके से विकसित किया जाए कि भविष्य में उनको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा सके। साथ ही साथ इसने ये कहा कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनके लिए पर्दा नवीसी विभाग की स्थापना की जाए। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि पर्दा नवीसी विश्वविद्यालय वो विभाग की या डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो ये है माइकल सैडलर या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने की थी। अब कुछ और इसके जो सजेशंस हैं उनको हम देख लेते हैं क्या है। तो इसने कहा कि स्पेशल बोर्ड ऑफ वीमेन एजुकेशन की भी स्थापना की जाए। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्पेशल बोर्ड ऑफ वीमेन एजुकेशन की स्थापना किसने की थी। तो स्पेशल बोर्ड ऑफ वीमेन एजुकेशन की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के आधार पर की गई थी। साथ ही साथ अभी बात कर ही चुके हैं कि पर्दा स्कूल की बात की गई थी। ठीक है, पर्दा नवीसी विद्यालय और पर्दा स्कूल की स्थापना ये मुस्लिम महिलाओं के लिए, ठीक है, उस समय की गई थी माइकल सैडलर आयोग के आधार पर या सैडलर आयोग के आधार पर। दूसरा इसने कहा जो मुख्य है और जो एजुकेशन का है कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाए। ये इसके कुछ विशेष सुझाव थे। दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।